हेलो साथियों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी भूगोल की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो मेरे साथियों, आज हमारी सीरीज है वो 10वीं होने वाली है और दूसरी बुक का दूसरा ही अध्याय होने वाला है मानव बस्तियाँ। क्या होने वाला है साथियों? मानव बस्तियाँ अध्याय के आज हम लगभग इस क्लास के अंदर आप सभी को मैं 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा है ना, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को है वो लास्ट तक देखना है और लास्ट के अंदर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आज आपने इन 25 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही किए, है ना। अपना नाम और स्कोर जरूर कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए, पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहा जाता है? तो बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। गुच्छित, अर्धगुच्छित, पुरखे, सहंत गांव, सहंत के गांव में ग्रामीण जनसंख्या। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि इस पहले का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुच्छित गांव के अंदर घर है वो नजदीक नजदीक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गुच्छे वाले घर, उन्हें हम गुच्छित बस्तियां कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है साथियों कि उदयपुर नगर, है ना, वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि उदयपुर जो जिला है वो राजस्थान का ही एक जिला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। अरीय प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप, अनियमित प्रतिरूप। बताओ क्या हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि पंखा प्रतिरूप हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में, गोवा में, झारखंड में, ओडिशा में। बताओ बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि कर्नाटक में हो जाएगा। और ये कर्नाटक के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा मेरे साथियों चिकमंगलुरु, है ना। चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु एक जिला है कर्नाटक राज्य का, उसके अंदर बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है ना। तो गंगा के जलोढ़ मैदान, और ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, और हिमाचल की निचली घाटियां, और उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियां। बताओ क्या हो जाएगा चौथे का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि गंगा के जलोढ़ मैदान। यानी कि परिक्षिप्त का मतलब बिखरी हुई बस्तियां, समझ रहे हो ना, यानी कि दूर दूर घर होने वाली उन्हें कहते हैं हम परिक्षिप्त बस्तियां। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है वृहत मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, मुंबई, वृहत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, वृहत मुंबई, और चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी है वृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। बताओ क्या हो जाएगा पहले पांचवे का राइट आंसर। बताओ। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है ना, वो कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि वृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। और ये आप सभी को पता है कि बड़े हमारे देश के महानगर भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? महानगर। ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो छठा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है?
तो पटना, आगरा, भोपाल, कोलकाता। बताओ क्या हो जाएगा छठे का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि भोपाल है ना, वो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। और कोलकाता है वो किसकी नदी के किनारे है, ये आपने पढ़ा भी होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाले पाठ के अंदर। तो वो हो जाएगा मेरे साथियों हुगली नदी। क्या हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी साथियों। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। तो पल्ली बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, पदवीकरण बस्तियां, इनमें से सभी। बताओ क्या हो जाएगा 7वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि गुच्छित बस्तियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है। बताओ धारावी जो मलिन बस्ती है ना, जो कि दुनिया की ही सबसे मलिन बस्तियों में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। बताओ क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 8वें का ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर है। तो पुणे, चेन्नई, कोच्चि, आगरा। बताओ क्या हो जाएगा, उत्तर भारत में पूछ रहा है। तो बिल्कुल 9 का ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि आगरा हो जाएगा। और ये आगरा है, ये यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी आपको याद कर लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि गाजियाबाद एक उदाहरण है। तो प्राचीन नगर का, सैटेलाइट नगर का, मध्यकालीन नगर का और आधुनिक नगर का। बताओ। तो बिल्कुल 10 का ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि सैटेलाइट अनुषंगी नगर का। और ये गाजियाबाद अपने साथियों ये भी यूपी के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है। तो बिहार, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। बताओ 11 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। 12वां क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है। तो भोपाल, गंगानगर, पटना, जमशेदपुर। ये पूछ रहा है प्राचीन राजधानी नगर पूछ रहा है साथियों। तो बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि पटना हो जाएगा। और साथियों ये आप सभी को बता दूं मैं, ये पटना है ना, ये किस राज्य के अंदर स्थित है। ये है साथियों बिहार राज्य की राजधानी है। बिहार राज्य की राजधानी भी है पटना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किस पर्वत पर ऊंटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। तो अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्य। बताओ क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि नीलगिरी हो जाएगा। और साथियों ये नीलगिरी की पहाड़ियां है ना, ये तमिलनाडु के अंदर मिलती हैं। किसके अंदर, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन राजधानी नगर है। तो कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़, बोध गया। बताओ क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि चंडीगढ़ हो जाएगा। और ये चंडीगढ़ है ना, ये हरियाणा प्रदेश और पंजाब की राजधानी है ना। पंजाब की और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। 15वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। तो कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर। तमिलनाडु का मैनचेस्टर कौन कहलाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि कोयम्बटूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका, फ्रैंकफर्ट। बताओ क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि जेरूसलम हो जाएगा। और हाँ दोस्तों इस क्लास के अंदर आप बने रहो, और ये क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। 100% इन्हीं क्वेश्चंस में आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को वो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8, 9, 28, 10। बताओ कितनी है केंद्र शासित प्रदेश और यूटी? बताओ इतनी कितनी संख्या है इनकी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी साथियों हमारे देश के अंदर। और बात करें स्टेट की, तो स्टेट है मेरे साथियों वो हो जाएगा 28। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मिकिर पहाड़ी अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय। बताओ मिकिर पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि असम के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट पर अवस्थित है? तो आगरा, पटना, भोपाल, मुंबई। बताओ क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल मेरे साथियों 19 का ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, और साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। तो भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है ना? तो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका निगम का होना, और ऑप्शन नंबर सी है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, और ऑप्शन नंबर डी है जनसंख्या आकार 5000 व्यक्ति से अधिक। बताओ क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, है ना? यानी कि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना ही इसका राइट जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन देखो साथियों, ये क्या कहता है कि माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है? तो पर्यटन नगर, प्रतिरक्षा नगर, पत्तन नगर, शैक्षिक नगर। बताओ क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर? तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि पर्यटक नगर हो जाएगा। और ये साथियों ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर, राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर। ये भी मैं आपको बता दूं, सिरोही जिले के अंदर स्थित है। आगे देखिए, ये देखो साथियों पिलानी नगर का संबंध है। तो खनन नगर, धार्मिक नगर, औद्योगिक नगर, शैक्षिक नगर। बताओ क्या हो जाएगा साथियों? 22 का राइट आंसर बताओ। और साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि शैक्षिक नगर हो जाएगा। और ये साथियों मैं आपको बताऊं ना, पिलानी नगर ये साथियों झुंझुनू जिले के अंदर है। और ये हमारे गांव से लगभग लगभग 30-35, क्या हो जाएगा साथियों? 30 या 35 किलोमीटर की ही दूरी पर है पिलानी नगर। ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर अभी तक बहुत बार देखने को भी मिला है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? तो वे स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम था, कैंटोनमेंट बोर्ड या नेटिफाइड टाउन एरिया कम्युनिटी हैं, क्या कहलाते हैं? बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो संवैधानिक नगर, जनगणना नगर, नगर और महानगर। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि संवैधानिक नगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 5.93 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 5.12 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 4.93 लाख, ऑप्शन नंबर डी है 3.93 लाख। बताओ 2001 में जनगणना होती है ना, उसके अंदर कितने गांव देश के अंदर?
और मैं आपको बता दूं जनगणना ना वो साथियों 10 साल के अंदर एक बार की जाती है ना। ये भी आपको याद कर लेनी है। तो बताओ जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए 24 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि 5.12 लाख गांव हैं 2001 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। ये देखो साथियों इस क्लास का क्या है साथियों, अंतिम क्वेश्चन। मैंने कहा था 25 क्वेश्चन करवाऊंगा और क्लास में ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो मेसोपोटामिया, हांग हो घाटी, नील घाटी, सिंधु घाटी। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी हो जाएगा। और हाँ साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा नहीं है, अभी आपको सुनना है पूरी बातों को। तो देखिए साथियों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये देखिए हमारा साथियों ये यूट्यूब चैनल है ना, इसको क्या करना है, आपकी इसके अंदर आपको सदस्यता लेनी है। आपको इस परिवार का भी सदस्य बनना, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से इस चैनल को। और हाँ साथियों अगर आप भी फ्री में क्या लेना चाहते हैं, फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं ना साथियों, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वो है मेरे साथियों लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अंदर सदस्यता लीजिए और आप फ्री में पीडीएफ और नोट्स पा सकते हैं। क्लास होने के बाद आपको फ्री में एमसीक्यू पीडीएफ है वो भेज दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।